चालू बस हो। विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में सेकंड ग्रेड की एग्जाम के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और उस सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के जो पदों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसके अंदर जो सिलेबस का आवंटन किया गया है, उस सिलेबस में यदि आप देखेंगे तो मैथ्स के अंदर टोटल मैथ्स का सिलेबस हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर टोटल 20 यूनिट दी गई है। तो जो 20 यूनिट्स है उसमें से आप देखेंगे कि शुरुआत की 1 से लगाकर 10 यूनिट तो किसकी दी हुई है, मैथमेटिक्स की दी हुई है। बाकी 11 से लगाकर 15 तक की जो यूनिट है वो फिजिक्स की दी हुई है और 16 से लगाकर 20 तक की जो यूनिट दी गई है वो किसकी दी गई है, केमिस्ट्री की दी गई है, रसायन शास्त्र की दी गई है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का सिलेबस क्या दिया गया है, उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस सिलेबस आपको कहां पर मिलेगा और इस सिलेबस का पूरा कंटेंट हम डे बाय डे आपके साथ में शेयर करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। तो विद्यार्थियों साथियों, हम चलते हैं सीधे पहले सिलेबस की तरफ। बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक गणित की चयन परीक्षा कब हो रही है साथियों? ये तो इस परीक्षा का नाम दिया गया 2024 परीक्षा। कौन सी परीक्षा दी गई है इसका नाम? तो इसका नाम दिया गया 2024 परीक्षा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की बात कर रहे हैं और यह परीक्षा स्टार्ट होगी 20 मार्च 2025 से। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट यानी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में हम लोग गणित का जो सिलेबस है और उस गणित और बायोलॉजी के सिलेबस में आप परीक्षा योजनाएं देख लीजिएगा। अब हम जब सिलेबस को डिस्कस करें तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको ऐसा कुछ उस पीडीएफ में दिया गया है जो आपके सिलेबस के अंदर आपको मिला है। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा है तो 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि कितनी दी गई है आपकी? कितनी? 2 घंटे दी गई है। मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब जब 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न आपको कितना रहेगा? 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्न क्या रहेंगे? मल्टीपल चॉइस रहेंगे यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। अब ये हम इस विषय की बात करें, गणित की बात कर रहे हैं। तो गणित में हम कह रहे हैं कि 100 प्रश्न और कितने अंकों के? 100 अंकों के प्रश्न दिए हुए हैं। अब इसमें एक आपने पॉइंट को यदि नोट किया हो तो उस पॉइंट पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। पॉइंट क्या है कि विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। मतलब जो भी सिलेबस दिया गया उसमें क्या आएगा? आपका ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट भी शामिल हो सकता है। और दूसरी बात क्या, इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 9 से 12 तक के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। मतलब जो मध्य प्रदेश में यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो भी सिलेबस डिसाइड किया जाता है या एमपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस डिसाइड किया जाता है वो कक्षा 9 से 12 तक का जो सिलेबस है उसका समावेश किया गया है। जनरली देखें हम लोग सामान्यतः देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सिलेबस दिया गया आप अच्छे से जानते हो एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया। किसका दिया गया? एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया। अब एनसीईआरटी क्या है? तो एनसीईआरटी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका जो सिलेबस। अब आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है तो मैंने आपको पिक्चर बता रखी है। पिक्चर में देखिएगा तो रसायन शास्त्र में आप देखिएगा यहां पर केमिस्ट्री पार्ट ए, केमिस्ट्री पार्ट सेकंड क्लास 11th की ये 2 बुक आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में 12th की भी फर्स्ट और सेकंड 2 बुक देख लीजिएगा। इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। वैसे हम वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए सिलेबस यूनिट नंबर 16 स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स यानी पदार्थ की अवस्था और रासायनिक गतिकी। ये जो सिलेबस में आपको यूनिट नंबर 16 दिखाई दे रही है ये आपको मिलेगी क्लास 11th की बुक में। अब आपको क्या क्या पढ़ना होगा? टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतर आणविक बलों के प्रकार। उसके बाद आइडियल गैस, डाल्टन लॉ, पार्शियली प्रेशर यानी आदर्श गैस, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। इन सब के एक एक वीडियो लेक्चर हम आपको ज्यादा नहीं, मुश्किल से 30 मिनट का एक एक वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध होगा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आगे दिया हुआ गैसों का गति सिद्धांत, बहुत अच्छा सा। इसमें से हमेशा प्रश्न मिलते, ध्यान रखना, हमेशा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं गैसों के गति सिद्धांत में से। और एक और आइडियल गैस जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या आइडियल गैस कौन सी है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो आइडियल गैस होती है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमेशा क्वेश्चन एक मैक्सवेल का आणविक वेग के मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से पूछे जाते हैं। रियल गैस इक्वेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दिया हुआ थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन यानी ऊष्मागतिकी का। तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में यहां पर हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी को भी हमें डिस्कस करना होगा।
यूनिट नंबर 16 जो पूरी बेस्ड है वो भी क्लास 11 पर बेस्ड है। और यहां पर जब आपको उसको पढ़ना होगा तो क्या दिया हुआ सिलेबस, तो ध्यान रखना सिलेबस में दिया हुआ पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी यानी आवर्त सारणी से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन के ऊपर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तो किसी भी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा जो कि एक्सेप्शनल केस होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आवर्त सारणी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं हम लोग, उसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव पढ़ते हैं, त्रिज्या पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर भी प्रश्न बनेंगे। इन प्रश्नों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड यानी विद्युत संयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, समन्वय बंध के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 18 जो दी हुई है वो सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम यानी विलयन और साम्यावस्था के बारे में दी हुई है। अब इसमें भौतिक साम्यावस्था, विलयन के प्रकार, विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक बंधन के आधार पर। इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो कि साम्यावस्था चैप्टर में आता है, ली-शातल प्रिंसिपल हमेशा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा इससे। उसके अलावा एसिड बेस, यहां से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, कोई नहीं रोक सकता यहां से। पीएच कॉन्सेप्ट, इससे भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी यूनिट नंबर 19, यहां से 100% क्वेश्चन आने के चांस इसलिए क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक आएगा। तो उसके अलावा हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 10 यानी कि पूरा जो बेस्ड है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और डेली लाइफ केमिस्ट्री पर बेस्ड है। इसमें हमें पढ़ना होगा इसका इंट्रोडक्शन, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्लोबल वार्मिंग, उसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की नीतियां, मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी औषधि रसायन विज्ञान, खाद्य रसायन विज्ञान और सफाई एजेंट्स। तो साथियों मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि जो आपका पेपर जो मैं अभी कह रहा था कि टोटल आपकी कितनी यूनिट है, 20 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट तो आपकी मैथ्स की दी हुई है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये मान के चलें कि 50 प्रश्न तो आपके गणित के आएंगे सीधा सा। उसके अलावा 5 यूनिट आपकी किसकी दी हुई है, तो आप बोलेंगे फिजिक्स की दी हुई है, तो ये मान के चले कि 25 प्रश्न आपके फिजिक्स के पूछे जाएंगे। और 5 यूनिट किसकी दी हुई है कि सर केमिस्ट्री की दी हुई है, तो ये भी मान के चले कि 25 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के आएंगे। तो 25 प्रश्न केमिस्ट्री के आएंगे, उसमें से कम 18 से 20 प्रश्नों की तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। जितने भी चैप्टर दिए हुए केमिस्ट्री के आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगता है, छोटा सा वीडियो था, कल से हम लगातार आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं विद एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के साथ में। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ में अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।